हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 26 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने किसके साथ समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे CSL भी कहते हैं, ने भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपये प्रारंभिक अनुदान के रूप में, 1 करोड़ रुपए प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में और स्टार्टअप के लिए इक्विटी फंडिंग स्केल अप स्टेज पर मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिन और रात के दौरान खुले और व्यक्तिगत घरों में तिरंगे को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने किस संहिता के संशोधन किया है? ऑप्शंस है भारतीय लोक संहिता, भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय विधि संहिता या फिर भारतीय जीवन संहिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय ध्वज संहिता। सरकार ने तिरंगे को खुले और व्यक्तिगत घरों में या इमारतों में दिन और रात में प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। प्रावधान के अनुसार पहले ध्वज को खुले में प्रदर्शित करने की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही थी। ध्वज संहिता को पहले 2021 में संशोधित किया गया था, जिसमें झंडे बनाने के लिए कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा पॉलिस्टर के उपयोग को भी अनुमति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रजत पदक। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने अमेरिकी में प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शंस हैं चेचक, प्लेग, मंकी पॉक्स या फिर बर्ड फ्लू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मंकी पॉक्स पर संगठन की आपात समिति की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडानॉम गैब्रेयासिस हैं। 75 देशों से अब तक 16,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान सागर में किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं म्यांमार, मलेशिया,
जर्मनी या फिर जापान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। अंडमान सागर में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया है। INS सुकन्या और JS सामीदारे ने परिचालन अंतःक्रिया के हिस्से के रूप में नाविक गतिविधियों सहित विभिन्न अभ्यास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? झारखंड सरकार ने, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। झारखंड पर्यटन नीति 2021 का मुख्य फोकस क्षेत्र पारसनाथ, मधुबन और इटखोरी को धार्मिक तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित करना है। नई पर्यटन नीति देश भर में और विदेशों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं, पहला संस्करण, ऑप्शन बी दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण या फिर चौथा संस्करण? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरा संस्करण। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और शॉर्ट्स सहित 15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जुलाई 2022 में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं, अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने 24 जुलाई 2022 को अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसने 23 टन वजन वाला बेंटियन लैब मॉड्यूल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पर लॉन्च किया गया। बेंटियन लैब मॉड्यूल अन्य लैब मॉड्यूल के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। अब चीन है तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है चीनी युआन, रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, माटेओ वेरेटिनी या फिर कैस्पर रूड? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैस्पर रूड। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता। कैस्पर रूड ने फाइनल में इटली के माटेओ वेरेटिनी को 4-6, 7-6 और 6-2 से हराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर जितेंद्र सिंह? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए
3 सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है। प्रत्येक थिएटर कमांड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयाँ होंगी और ये सभी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने वाली एक इकाई के रूप में काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी हैं? ऑप्शंस हैं निशात मजूमदार, शिवांगी पाठक, मालावत पुन या फिर वसीफा नाजरीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वसीफा नाजरीन। पर्वतारोही वसीफा नाजरीन पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बनी हैं। वह 8,611 मीटर फीट ऊंची K2 पर्वत चोटी पर चढ़ीं और 22 जुलाई 2022 को बेस कैंप में लौट आईं। वसीफा नाजरीन ने 2012 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ऐसा करने वाली वह बांग्लादेश की दूसरी महिला बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई को या फिर 27 जुलाई को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 जुलाई को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया गया। यह पहली बार 2010 में भारत में आयकर के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।